बट या तो मारेडमिल्ली के बारे में क्या बताऊं मैं। हाँ, मारेडमिल्ली कम्स अंडर आंध्र प्रदेश स्टेट एंड इट इज़ क्लोज टू राजमंड्री। लवली टर्न एंड दिस इज़ मेंट फॉर या इट्स ऑल रिकॉर्डिंग। सो ये देखिए सुनहरा मौसम एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर। या टर्निंग में मज़ा तो आता है मगर रोड अच्छा होना चाहिए वरना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। चूतिया वो कार वाला देखो रॉन्ग साइड से आ रहा है, उसको स्पीड कंट्रोल नहीं हो रहा है, गांड फट रही है, रॉन्ग साइड से आ रहा है। हाँ, तो मारेडमिल्ली हैदराबाद से अराउंड 438 किलोमीटर्स हैदराबाद से। तो आप हैदराबाद से आने के लिए यू कैन टेक द रूट वाया जनगांव, उसके बाद कोत्तागुडेम, उसके बाद भद्राचलम, देन चिंतूरू एंड देन मारेडमिल्ली। सो सिंपल रास्ता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। बस आइए, बहुत फ्री माइंडेडली चिल होने के लिए आइए और देखिए ऐसे वादियों का नज़ारा, या परफेक्ट गेट अवे। और घाट चढ़ते समय ऐसे ट्रक्स, कार्स, कुछ भी हो सकते हैं। एट एनी टर्निंग बी वेरी केयरफुल एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ब्लाइंड स्पॉट पे अपने मर्ज़ी से मत चलाइए, ब्लाइंड स्पॉट है तो अपनी औकात पे आना ज़रूरी है, जो है बहुत हल्के से स्पीड पे, ताकि ब्रेक या कंट्रोल की ज़रूरत हो तो हम आराम से कर पाएँ। हम हवा में उड़ेंगे तो कहीं और उड़ के जाना पड़ेगा। तो आज की आकाशवाणी यहीं समाप्त हुई। सो या जोक्स अपार्ट, टर्निंग पे रास्ते ख़राब हैं देखिए, और इतने अच्छे टर्निंग पे इतना स्लो पे इतना झुक के ये इंटरसेप्टर से ही हो पाएगा, थैंक्स टू द वेरी वन ऑफ द बेस्ट लो एंड टॉर्क्स दिस बाइक प्रोवाइड्स। वरना इतने स्लैंट पोजीशन, इतने स्लो में कोई गाड़ी को रोकना मुश्किल है, अनलेस इट हैज़ अ वेरी गुड लो एंड टॉर्क। सो देखिए, इसीलिए हम इंटरसेप्टर को बहुत ही ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं। या तो और कभी भी टर्निंग का मेन प्रिंसिपल एक है, अपना साइड बनाए रखिए, क्योंकि ये पब्लिक रोड है, ये कोई रेस ट्रैक नहीं। हमारा सिर्फ एक ही साइड है, लेफ्ट साइड। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ कॉर्नर, टेक इट इन योर साइड, एंड इफ़ यू कैन अवॉइड इट, इट इज़ ऑलवेज बेटर। बी वेरी स्लो एंड एन्जॉय द रोड एंड द व्यू। बस, क्योंकि रोड पे हम जितना सर्कस करेंगे उतना दिमाग का स्ट्रेस रोड पे रहेगा, वादियों पे नहीं। तो अगर आपके लिए वादियाँ ज़रूरी हैं तो रोड पे ध्यान कम देने जैसा, आराम से चलाइए। ध्यान तो ज़रूरी है मगर उतना नहीं कि आप स्ट्रेसफुल हो जाए। जैसा कि बहुत सारे लोग अरकू बहुत कॉमनली आते हैं, तो अरकू से ये ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग इफ़ आई एम राइट वेगली इट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स के विसिनिटी में आता है। तो आप जब भी अरकू आएँ, यहाँ भी बिल्कुल आ सकते हैं, इनफैक्ट आना चाहिए आपको। बहुत अच्छा व्यू एक आपको मिलता है, एक अच्छा अलग ही एक्सपीरियंस। टर्निंग्स आर अमेजिंग, या स्लो एंड स्टडी एंड स्लैंट। आपको रेंटेड कार्स भी मिल जाते हैं। आई थिंक आई एम साउंडिंग मोर लाइक अ टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट, but it's okay. End of the day I am serving the purpose of providing the information about the place, so I don't mind being that. So देखिए आपको घाट्स, और ये देखिए बंदर सामूहिक तरीके से बैठ के कुछ खाना खा रहे हैं। और मैं इसी मौके के इस अवसर पे मैं इसको अपॉर्चुनिटी मान के ये कहूँगा, कभी भी ऐसे आपके घर के पास कोई ऐसे रास्ते हों या कोई जंगल हो जहाँ बंदर दिखते हैं, आप प्लीज़ उनको खाना मत खिलाइए रास्ते पे डाल के,
ये बिल्कुल आप गलतफहमी में मत रहिए कि आप उनकी मदद कर रहे हैं। सो लेट देम बी इट एट पीस, डूइंग व्हाट दे आर मेंट फॉर, आई मीन फाइंडिंग फूड फ्रॉम द नेचर, एंड इट्स देयर मंकी बिजनेस एंड इट इज़ कॉल्ड सो फॉर सम पर्पस, वेरी मीनिंगफुल पर्पस। तो ये है। और दूसरा ओ देख के भाई लोग, तो दूसरा एक और रिस्की फैक्टर ये हो जाता है कि बंदरों को आदत हो जाती है रोड पे खाना एक्सपेक्ट करने की, जिसकी वजह से वो रोड पे खतरा भी देखे बिना रोड पे ही बैठे रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इंसान कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ चलाने लगता है, ये सोच के कि वो भगवान है, और उस चक्कर में दुर्घटनाएं होती हैं और आपको आगे समझ में आ गया। सो मौके का फ़ायदा उठाइए और खाना मत खिलाइए बंदरों को। हनुमान जी कुछ बुरा नहीं मानेंगे, हनुमान जी ने उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। उन्होंने नेचर को संभाल के रखा है ताकि नेचर उनको संभाल के रखे बंदरों को। तो हम भी नेचर को संभालें, ख्याल रख के, ना कि ख़राब करके। ओके। और बीइंग सेड दैट, मौके का नहीं, इस रोड का और वादियों का मज़ा आप ले ही रहे होंगे। आसपास ये देखिए घने जंगल, इतने घने जंगल के चल के जाना भी मुश्किल है, और कोशिश कीजिएगा भी मत, क्योंकि ये यस और जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, जहरीले बहुत कुछ रहेंगे। सो बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, या दैट्स हाउ इट इज़। बट खुद से तो हीरोपंती मत कीजिए। आई नो यू आर वेरी ब्रेव, बट कीप इट फॉर गुड रीज़न, नॉट टू वेंचर फॉर एनी इनसिक्योर और अनसेफ प्रैक्टिसेस। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, वो विंटर शीत ऋतु की वो जो भनक होती है वो लग रही है हमें, हवा में ठंडक जैसे एसी के अंदर नीचे आते ही रहता है। बहुत मज़ा आ रहा है, देखिए वाह, हा। सो आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये ट्रिप। ये एक वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट आई डोंट माइंड, आई थिंक आई विल कीप इट एज वन वीडियो फॉर वन एपिसोड, क्योंकि इसमें हमने जगह के बारे में बताया, जगह को नज़दीक से दिखाया, और घाट रोड्स के कुछ ड्राइविंग एस्पेक्ट्स बताए। तो बस अब आगे आप देखते रहिए और हम आपको दिखाते रहेंगे। Yeah, this is the Himalayan ground. एक ऑफ रोडर सस्पेंशन ला देता तो उसके बाप का क्या जाता मुझे नहीं पता। दूंगा ये था क्या, अरण्य था क्या? ये तो बना गया, आ गया बना गया।